ने एक ऑफर दिया महाराणा प्रताप सिंह जी को। कहा कि आपका मेवाड़ ही नहीं, आपका चित्तौड़ ही नहीं, मैं अकबर की तरफ से वायदा करता हूं कि आपको पूरे राजपूताने का सूबेदार बना देंगे हमारे बादशाह आलमपना जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ये मैं आपसे वायदा करता हूं। बस आप दो काम कर लीजिए, अपने सिक्कों पर कलमा खुदवा लीजिए और अपने घोड़ों को दगवा लीजिए, यानी घोड़ों पर मुगलिया मुहर लगवा दीजिए। राणा प्रताप बात को टालकर कहते कि ये नहरें कैसी बनती हैं, आप थोड़ा देखो ना इधर। राजा टोडरमल समझ चुके थे कि यह आदमी सुनना ही नहीं चाहता। राजा टोडरमल भी बेचारे थक हार के न्यू ईयर यही सेलिब्रेट करके सीधा फतेहपुर सीकरी पहुंच जाते हैं। जब राजा टोडरमल फतेहपुर सीकरी पहुंचे थे, तब यही अबुल फजल लिखता है 1574 जनवरी महीने में, यही अबुल फजल लिखता है कि उसी समय बिहार जीतकर मानसिंह भी आए थे। और मानसिंह जब बिहार जीतकर आए तो स्वाभाविक सी बात है दोनों की एक साथ एंट्री हुई, ऐसी टोडरमल की। टोडरमल इतने उग्र स्वभाव के नहीं हैं, वो जानते हैं कि मानसिंह के साथ क्या हुआ था, इसलिए टोडरमल ने कुछ भी शब्द नहीं बोला, सीधी अपनी पगड़ी उतारकर जलालुद्दीन के पैरों में रख ली। जलालुद्दीन समझ चुके थे कि मेवाड़ में क्या हुआ, वो व्यक्ति नहीं माना, तो सारा गुस्सा पगड़ी पर निकालकर जलालुद्दीन ने उस पगड़ी को लात मारकर कहा कि अब इस व्यक्ति को जीने का कोई हक नहीं, जलालुद्दीन खुद मेवाड़ जाएगा। जितने में मानसिंह कछवा खड़े हुए और कहा कि आलमपना गुस्ताखी माफ हो। यह बात तो मैंने आपको पहले भी कही थी, और जहां तक अपमान का सवाल है वो मेरा हुआ है, आपका नहीं, इसलिए मानसिंह जाए तो बेहतर है। यानी अपमान अपमान अपमान, सिर्फ अपमान की बात अभी तक मानसिंह के जहन से गई नहीं है। और आप देख सकते हो, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कहा था कि यह लड़ाई कोई हिंदू मुस्लिम लड़ाई नहीं है। अगर यह हिंदू मुस्लिम लड़ाई होती जैसा है तो बताना चाहूंगा यह हिंदू मुस्लिम लड़ाई नहीं है। अगर हिंदू मुस्लिम लड़ाई होती तो अकबर के सेनापति मानसिंह कछवाहा ना होते। अगर हिंदू मुस्लिम लड़ाई होती तो महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति पठान हकीम खां सूर ना होते। की है ये मान अपमान की है। एक कह रहा है मैं झुकाऊंगा, दूसरा कह रहा है मैं नहीं झुकूंगा। इस बात की लड़ाई है। तो देखते हैं लड़ाई कितनी खतरनाक होती है।